लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, गोदी मीडिया के सबसे बड़े सरगनाओं में से एक सरगना रोहित सरदाना, जो आज तक के एंकर हैं, उनका एक बार फिर से असली चेहरा सामने आया है कि किस तरह से वो एक धर्म, या खुल्लम खुल्ला कहें कि मुसलमान धर्म से, मुसलमान से वो कितनी नफरत करते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसे ट्रोल करने लगे हैं जब उनकी नफरत को लोगों ने देखा। और ये ट्रोल करने वाले हर कौम के लोग हैं, क्योंकि हर कौम में अच्छे लोग मौजूद हैं। दुष्यंत नाम के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया गया है, जिन्होंने अरुण पुरी को भी टैग किया है। अरुण पुरी यानी टीवी टुडे के ग्रुप के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। उनको टैग करके दुष्यंत ने लिखा है, दिस इज़ व्हाट यू हैव गिवन टू इंडिया, दिस इज़ व्हाट हिस्ट्री विल रिमेंबर यू एज। यानी कि इस तरह से आपने ये दिया है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, आपको इस तरह ही याद करेगी। अब आप पूरा माजरा क्या है, वीडियो दिखाने से पहले हम आपको थोड़ा सा पूरा माजरा बता देते हैं। दरअसल हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इस देश में किसान आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनके खिलाफ किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं उन कानूनों को रद्द कराने के लिए। लेकिन गोदी मीडिया किसानों की लाचारी, किसानों को की मजबूरी नहीं दिखा रही है। वो ये नहीं दिखा रही है कि इन कानून से किसानों का क्या नुकसान होगा, देश का क्या नुकसान होगा, बल्कि वो ये दिखाने में लगी हुई है कि किसान आंदोलन गलत है, किसान गलत हैं, यहाँ खालिस्तानी हैं, यहाँ आतंकवादी हैं, यहाँ देशद्रोही हैं। जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो अपोजिशन इन्हें भ्रमित कर रहा है। कभी इस आंदोलन को विदेशी ताकतों से जोड़ दे रही है गोदी मीडिया, और ये कह रही है कि चाइना के लोग, चाइना इसके पीछे है, पाकिस्तान का इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, और तरह तरह से किसानों को बुरा भला कहा जा रहा है। इसी बीच एक दर्शक ने सवाल पूछा रोहित सरदाना से कि भाई, अगर आप किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं तो आपकी सरकार है, आपके नेता इन सब खालिस्तानियों को पकड़कर इस जेल में क्यों नहीं डालते? सवाल जायज़ है कि अगर वो खालिस्तानी है या देशद्रोही है तो उन्हें पकड़ के जेल में डालो और साबित करो अदालत में कि वो खालिस्तानी है जो आंदोलन करने वाले, बल्कि वो किसान नहीं हैं। इस पर रोहित सरदाना भड़के और उनकी नफ़रत एक कौम के लिए फिर से जागी। क्या कहा है उन्होंने इस वीडियो में, कितने बुरे उनके शब्द हैं, आप खुद से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। शौकत अली कह रहे हैं, आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है। अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? तो देखा आपने कि रोहित सरदाना की भाषा किस तरह की थी, किस तरह से नजर आ रहा है कि वो एक धर्म से, मुसलमानों से कितना नफरत करते हैं। एक टपोरी जिस तरह की भाषा होती है, उसी तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ट्विटर पर भी लोगों ने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है और उन्हें आड़े हाथों लिया है। देखिए, अब मैं आपको कुछ ट्वीटर्स जो उनके रिएक्शन मिले हैं, उनके वीडियो को देखने के बाद आम जनता के उनके रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। चेहरा विहीन नाम का एक हैंडल है, उसने लिखा है कि आई डोंट अब्यूज़ वेरी ऑफन। मैं अक्सर कभी गालियां देता नहीं जल्दी, लेकिन मोदी मेरा नेता नहीं है। अभी जो रोहित सरदाना ने कहा कि मोदी सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी नेता है, उस पर ये कह रहे हैं कि मोदी मेरा नेता नहीं है। आई डोंट वोट फॉर हिम एंड ही इज़ नॉट द लीडर ऑफ एनी पर्सन हु डिड नॉट वोट फॉर हिम। मतलब कि मैंने उसके लिए वोट नहीं किया और वो उनका किसी का भी नेता नहीं है जिसने मोदी को वोट नहीं किया है। ही इज़ बाई डेफिनेशन ओनली द हेड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वो सिर्फ सरकार के जो सरकार है उसके वो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं। राहुल फर्नांडिस नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है, जीज साउंड्स लाइक वॉट वी कॉल टपोरी इन बॉम्बे। बॉम्बे में जो हम टपोरी लैंग्वेज जो हम का जिस तरह से प्रयोग करते हैं, वो उसी तरह से रोहित सरदाना की ये भाषा बता रही है। एक और यूज़र हैं अभिजीत कुमार, उन्होंने लिखा है कि यह हरामखोर सरदाना देश को तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, डूब मरो जाकर चुल्लू भर पानी में। सुमित नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ वॉट भक्ट्स लाइक। भक्त ऐसे ही होते हैं, द मोर वाइल एंड फोल द लैंग्वेज। इनकी भाषाएं ऐसी होती हैं। इन्होंने भी अंग्रेज़ी में खूब लथाड़ा है रोहित सरदाना के इस एटीट्यूड को, इस वीडियो को।
अनविता नाम की एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि आई डोंट वॉच द गार्बेज दैट टीवी न्यूज़ इज सिंस 10 years now, but every time I come across a viral clip or something, it's mind boggling what all they do and are getting away with. अनबिलीवेबल। अनविता ये कह रही है कि मैं पिछले 10 सालों से टीवी न्यूज़ नहीं देखती हूँ, जिस तरह से वो गंदी चीज़ें दिखाते हैं, जिस तरह से गलत चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की कोई क्लिप सोशल मीडिया पर आती है मेरा दिमाग चकरा जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जी करके एक जी के नाम से एक बना हुआ है, आपको ट्विटर पर हैंडल है, वो ये कह रहे हैं कि डज़ नॉट हैव एनी प्रूफ एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी वी शुड फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो देशद्रोही का हो, अगर हो तो हमें उनके खिलाफ केस करना चाहिए। नीरज वर्मा है, वो कह रहे हैं कि एवरीवन कैन नॉट बी रामनाथ गोयनका, हर कोई रामनाथ गोयनका नहीं हो सकता। सुभाष चंद्रा, अरुण पुरी एंड रजत शर्मा ओनली फोकस ऑन द रेवेन्यू देयर जर्नलिस्ट जेनरेट फ्रॉम देम। वो नाम ले रहे हैं सीधे सीधे कि सुभाष चंद्रा, अरुण पुरी और रजत शर्मा ये सिर्फ वहाँ देखते हैं कि उनके जर्नलिस्ट कहाँ से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आएंगे। एक यूज़र हैं साइलेंसियो, वो पूछ रहे हैं यानी जो रोहित सरदाना का जो वीडियो है, उनकी जो भाषा है उसको देखकर वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ द वेरी डेफिनेशन ऑफ गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया की सही डेफिनेशन यही आदमी है। नरेंद्र टोपी हैं एक यूज़र, वो ये कहते हैं कि नहीं सरदाना, मोदी तुम्हारी पार्टी का नेता है, हिंदुस्तान का होता तो हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं करता, बर्बादी में उसका साथ देना ही उसे तुम्हारा नेता बनाता है, समझा चोमू। जोकर के नाम से एक हैंडल है, वो लिखा है कि कुछ तो कांड अरुण पुरी भी करके बैठा है, नहीं तो इतना संडास कोई उसके चैनल पे कैसे कर सकता है। यानी ये अरुण पुरी पर इन्होंने निशाना साधा है कि भैया अरुण पुरी कोई कांड ज़रूर करके बैठे हैं, वरना उनका एंकर उनके चैनल पे बैठकर इतना गंदगी कैसे करता, इतना संडास कैसे करता। बिस्मया महापात्रा एक यूज़र हैं, उन्होंने एक तस्वीर भी साथ में ट्वीट की है जिसमें एक सिख हैं और एक तरफ मुसलमान हैं, और उन्होंने लिखा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स। जो बंधन है ये मजबूत बंधन है, बाइंडिंग टुगेदर अगेंस्ट एविल, शैतानों के खिलाफ इस तरह के मजबूत बंधन का होना ज़रूरी है। यही है भारत की होप, यानी उम्मीद, देश की होप। भारद्वाज मंजुल करके एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है करो या मरो। मंजुल भारद्वाज, सड़क के बाद अब मंत्री, संसद के बंगलों, मंत्रालयों, राजपथ, संसद को धरना है। जय किसान का नारा, संवाद, संघर्ष, अहिंसा, सत्याग्रह पथ हमारा है। ये रोहित सरदाना को उन्होंने जवाब दिया है। एक यूज़र हैं ज़ियाउल्लाह, उन्होंने लिखा है कि लगता है मोदी तेरा नेता ही नहीं तेरा बाप भी है। जी हाँ, इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि लगता है कि मोदी तेरा नेता ही नहीं तेरा बाप भी है, उसी के फेंके टुकड़ों पर पल रहा है तू। रही बात हमारी तो कान खोल कर सुन, मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री ज़रूर है मगर हमारा नेता कभी नहीं हो सकता, समझे दलाल। एक यूज़र और हैं रितेश, इन्होंने लिखा है भाई क्या है ये, माइनॉरिटी के लिए इतनी नफरत, निकल पतली गली से, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दिस इज़। मतलब तू ये कह रहा है कि निकल पतली गली से, ये किस तरह की भाषा है। शेम ऑन यू, तुम पे शर्म आती है। आज तक दिस इज़ योर मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट, आज तक से पूछ रहे हैं कि ये है तुम्हारा मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट, इसलिए आजकल तुम लोग प्रोटेस्ट में अपना माइक यूज़ नहीं कर पा रहे हो। मतलब हम आपको पहले अपने चैनल पर द लाइव टीवी पर ये बता चुके हैं एक वीडियो में कि किस तरह से वहाँ पर लोग बिना आईडी के माइक लेकर जा रहे हैं ताकि किसान उन्हें निकाले नहीं, क्योंकि किसान लोग बहुत सारे गोदी मीडिया के पत्रकारों को धक्का मार के निकाल चुके हैं, यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी को भी भगा चुके हैं। एक यूज़र है हुसैन, उन्होंने लिखा है, गाली दी है रोहित सरदाना को और लिखा है कि 2 टके के बिके हुए दोगले पत्रकार तू निकलवाएगा या बोलेगा कहाँ जाना है। सुअर, याद रखना जिस दिन हैवानों की नौटंकी ज़्यादा हो गई तुम वहीं घुसोगे जहाँ से निकला है। पत्रकार है, पत्रकारिता कर, ज़्यादा मुसलमानों को नसीहत मत दे। एक यूज़र हैं जप्पा राम राजपुरोहित, उन्होंने लिखा है मोदी का कहना है काला धन, लोकपाल 15 लाख वो जुमला था, अगस्त 2022 तक नई संसद बन जाएगी।
2023 तक राम मंदिर भी बन जाएगा। 2024 में श्री राम के आशीर्वाद से बीजेपी 400 सीट के साथ संसद में बैठेगी 2024 तक। ये बहुत ही ज़रूरी लाइन है जो उन्होंने लिखा है कि 2024 तक भगवान राम के आशीर्वाद से भारत दर दर पर भीख मांगेगा। जी हाँ, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ख़राब हुई है, अर्थव्यवस्था ज़मींदोज़ हुई है, उसी को इन्होंने निशाने पे रखा है। जिस तरह से बेरोज़गारी देश में आई है उसको देखते हुए उन्होंने लिखा है कि 2024 तक भगवान राम के आशीर्वाद से भारत दर दर पर भीख मांगेगा। एक यूज़र है विकास दयाल, उन्होंने गजब के गाली दी है उन्होंने, और कुछ तो शर्म करो जनाब, एक छोटा सा फोटो भी लगाया कि कुछ तो शर्म करो जनाब। इमरान नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि कोई ये दल्ले को बताओ कि पीएम देश का होता है, नेता तो इंडिविजुअल पार्टी का होता है, और नॉट एवरी सिटीज़न फॉलोज सेम नेता, यानी हर आदमी एक ही नेता को फॉलो नहीं करता। ये लोगों को चाटने की कितनी आदत हो गई है, वो रोहित सरदाना से करें कि इन लोगों को तलवे चाटने की कितनी आदत सी हो गई है। एक यूज़र है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इन्होंने लिखा है यह पत्रकार की भाषा हो ही नहीं सकती, सवाल पूछते ही इस चाटुकार को इतनी मिर्ची क्यों लग गई, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिनेश जॉन नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि वाई अपोजिशंस पार्टीज नॉट बाइकॉटिंग हिज शो एंड चैनल स्पेशली कांग्रेस, दे आर गिविंग फॉर्डर टू दीज गाइज। मतलब दिनेश जॉन ये कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी या कोई भी अपोजिशन पार्टी इसके डिबेट शो में क्यों जाते हैं, क्यों इन्हें मौका देते हैं बोलने के लिए। मूसा मुदस्सिर हैं जो इन्होंने ट्वीट किया है कि इसके बहाने अरुण पुरी याद तो आया, कमाल करते हो आप पुरी जी, इतने बड़े बड़े कलाकार दिए आपने इंडस्ट्री को। यानी वो रोहित सरदाना को एक कलाकार मानता है जो जिसने इतनी नफरत बांटी है, और अरुण पुरी को शाबाशी दे रहे हैं कि आपने बड़े अच्छे अच्छे कलाकार जो मीडिया इंडस्ट्री है उनको दिया है। रीना सतिन नाम की एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि आई डोंट वॉच दलाल मीडिया, हु इज़ दिस पर्सन। उन्होंने ये रोहित सरदाना को उन्होंने पहचाना भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो गोदी मीडिया देखता ही नहीं हूँ, ये कौन है। इफ़ वन इज़ PM CM मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री स्टेट, ही शी कैन बी द PM CM मिनिस्टर, बट दे डू नॉट बिकम एवरी वंस नेता। वो रोहित सरदाना को कह रहे हैं कि कोई भी देश का PM हो या CM हो या कोई मिनिस्टर हो, वो देश का PM CM मिनिस्टर ही रहता है, वो हर किसी का नेता नहीं बन सकता। जो नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने तस्वीर लिखी है और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पॉइंट्स डेली वायलेंस फिंगर एट अमित शाह, उन्होंने ट्वीट किया है अमित शाह की तस्वीर के साथ, और जो रिपोर्ट है उसके साथ कि किस तरह से अभी जो एक फैक्ट फाइंडिंग दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसकी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरह से अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया गया है। अनिरुद्ध भट्टाचार्य हैं, वो ये लिखते हैं कि व्हेन योर आज तक बिजनेस लोगो इज़ बिहाइंड इज़ नॉट ही गिविंग ऑफिशियल व्यूज़ ऑफ योर कंपनी चैनल ऑन द सब्जेक्ट। तौसीफ़ लिखते हैं ही हैज़ नो मैनर टू स्पीक, यानी उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। वाई डज ही टेक सच क्वेश्चंस दैट डोंट डिज़र्व आंसर। उसके बाद इमरान आबिदी हैं, वो लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह देश के किसी न्यूज़ चैनल के अच्छे एंकर हैं। अगर कोई एंकर अपने शब्दों और अपने विचारों में मिठास नहीं रखता तो उसकी आवाज़ गली में चलती प्रचार गाड़ी जैसी है। एस्टेरिक्स नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है व्हेन मिलियंस ऑफ मुस्लिम हैव दैट क्वेश्चन देन इट बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर द एंकर टू पिक इट अप। जब लाखों मुसलमानों के अगर ऐसे सवाल हैं तो एंकर को इसे बताना चाहिए। अभिषेक देशमुख हैं एक यूज़र, उन्होंने लिखा है एंड दे कॉल फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि उन्हें चौथा स्तंभ कहा जाता है भारत के लोकतंत्र का। सच अ शेमफुल बिहेवियर ऑफ लीडिंग एंकर एंड व्हाट होप्स लेफ्ट। वो ये कह रहे हैं, वो इसका मैं हिंदी में अनुवाद अगर करूं तो कि ये बहुत ही शर्मनाक है, इस तरह का जो बिहेवियर है वो बहुत ही शर्मनाक है ऐसे एंकर का बिहेवियर, और इनसे अब इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद करें। एक यूज़र हैं इस्लाम कबुल कलाम, इन्होंने उर्दू में बनाया है, उन्होंने एक तस्वीर जारी की है शाहीन बाग से रिलेटेड, जिसमें ये लिखा है कि शाहीन बाग में बुर्का पहन के पकड़ी गई गुंजा को मोदी फॉलो करते हैं। जी हाँ, ये जो गुंजा आपको याद होगा कि शाहीन बाग में बुर्का पहनकर जाकर बैठी थी गुंजा नाम की एक लड़की, वो उसको नरेंद्र मोदी तक फॉलो करते हैं। ये सोचिए कि
क्या स्तर रह गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से जनता ने रोहित सरदाना को आड़े हाथों लिया और उनकी पूरी तरह से क्लास लगा दी। मगर ऐसी क्लासेस अक्सर इनकी लगती रहती है, ऐसे जनता रोज़ इनको गलियाते हैं, मगर फिर भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता। न जाने कौन सी चमड़ी, कौन सी खाल इन्होंने ओढ़ रखी है कि इन पर इस तरह के बॉयकॉट का या इस तरह की बातों का या इस तरह के शब्दों का कोई असर नहीं होता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।